सुप्रभात दोस्तों, प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसका चौथा भाग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको वहाँ पे जाकर आप मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य में नाथ साहित्य। ठीक है, नाथ साहित्य आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जो नाथ साहित्य है उसमें जो प्रमुख नाम सबसे पहले आता है वो है गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ का नाम सबसे पहले आता है। तो गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो नाथपंथ के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो वो थे गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ थे। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो किनके उच्च लक्ष्य और ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया गोरखनाथ जी ने? तो वो थे पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जी के सिद्धों की वानमार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। ठीक है, तो सिद्धों की जो वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना थी उसके प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। तो नाथपंथ के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नामों से हम संबोधित कर सकते हैं, जैसे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय इत्यादि। ठीक है, हठयोगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ। ठीक है, जो हठयोगियों का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के अनुसार ह का जो अर्थ होता है वो होता है सूर्य तथा ठ का अर्थ होता है चंद्र। ठीक है, हठयोग में जो ह और ठ होता है वो होता है सूर्य और चंद्र। ठीक है, इन दोनों के योग से ही हठयोग कहते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। ठीक है, तो षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? गोरखनाथ जी ने। ठीक है, गोरखनाथ जी ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे हिंदी नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है, तो वो है गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु का नाम महेंद्र नाथ है, ये आप सबको मालूम होगा। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम है महेंद्र नाथ। ठीक है, महेंद्र नाथ को मीन नाथ भी कहा जाता है तथा मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। इनके दो नाम हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। महेंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ठीक है, तो जो मिश्र बंधु हैं जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा, उनके हिसाब से गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। ठीक है, राहुल संस्कृतायन ने गोरखनाथ का समय 845 माना। ठीक है, 845 माना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें 9वीं शती का माना है। ठीक है, वो 9वीं शती के थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार 13वीं शती का बताते हैं। उनके हिसाब से गोरखनाथ का समय 13वीं शती है। और तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार वो 11वीं शती। ठीक है, 11वीं शती के माने जाते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग समय सीमा है, तो उन्हें आप वो ध्यान में मतलब याद करना होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। कौन? गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो भारतवर्ष में कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। आज भी नाथ संप्रदाय के अनुयायी पाए जाते हैं भारतवर्ष के कोने कोने में, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। ठीक है, भक्ति आंदोलन से पहले भी जो भक्ति मार्ग था गोरखनाथ जी का, वो शक्तिशाली धार्मिक आंदोलनों में से एक माना गया है। ठीक है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये भी कहना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है,
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथ को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी से किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गोरखवाणी का संपादन किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने किया, ठीक है। और इसमें गोरखनाथ जी के 14 ग्रंथ सम्मिलित हैं, ठीक है। तो गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। जो 14 उनके ग्रंथ हैं, पहला है शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, ये इंपॉर्टेंट है, प्राण संकली आ जाता है, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छेंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा तथा पंचमात्रा, ठीक है। ये पंचमात्रा भी एग्जाम में आ जाता है, तो इसको आपको याद करना है। 14 जो ग्रंथ हैं गोरखवाणी में सम्मिलित हैं। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं: सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि, ठीक है। ये सारे ग्रंथ जो हैं ये गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ हैं, ठीक है। ये गोरखनाथ जी ने लिखा है। 10वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मच्छेंद्र नाथ की वंदना की है। तो आगे हम जब भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो इनका नाम आएगा अभिनव गुप्त, ठीक है। ये कश्मीरी थे, कश्मीरी आचार्य थे। इन्होंने जो तंत्रालोक लिखा है उसमें मच्छेंद्र नाथ जी का वंदना किया गया है, ठीक है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, हम पहले पढ़ चुके हैं, नवनाथ कहा जाता है उन्हें, 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम दिए गए हैं, ठीक है। उनके जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं। पहले हैं नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट भी कहा जाता है, जलंधर नाथ भी कहा जाता है, और फिर मल्लिकार्जुन, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, जिसमें नागार्जुन है, जड़भरत हैं, हरिश्चंद्र और मल्लिकार्जुन, ये 4 आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इसमें नाथ जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी सब में नाथ है, देखिए सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, चरपटनाथ नहीं लिखा गया पर चरपटनाथ होगा, जलंधर नाथ भी होगा। तो ये नाम में नाथ जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पे नाथ जुड़े हुए हैं वो गोरखनाथ के, मतलब वो नाथ साहित्य के कवि माने जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। इन्होंने बताया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी नाम बताए हैं नवनाथों के। पहले आते हैं आदिनाथ, ठीक है, फिर मत्स्येंद्र नाथ, फिर आते हैं गोरखनाथ, फिर ग्राहिणीनाथ, फिर चरपटनाथ, देखिए चरपटनाथ आ गया, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भृतनाथ एवं गोपीचंद नाथ, ठीक है। इन्होंने नाथ लगाए हैं हर के पीछे। आदिनाथ को परिवर्ती संतों में ने शिव माना जाता है, ठीक है। तो आदिनाथ शिव से उनकी तुलना की जाती है कि शिव हैं, ठीक है। आदिनाथ के परिवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था, ठीक है। जो चरपटनाथ थे उनका जो पूर्व नाम था वो चरकानंद था, ठीक है, चरकानंद। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे, ठीक है। जो चौरंगीनाथ थे वो गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। पूरन भगत कौन प्रसिद्ध हुए? चौरंगीनाथ, ठीक है। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। बालनाथ किसे कहा जाता है? जलंधर नाथ को, जो नाथ संप्रदाय से थे, ठीक है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है, ठीक है। तो ये जो 4 हैं, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधर नाथ, ये 4 नाथ के साथ साथ सिद्ध दोनों संप्रदाय से गिने जाते हैं, ठीक है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है, ठीक है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफट्टा भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आ जाता है कि
कनफट्टा योगी किन्हें कहा जाता है, तो वो हैं नाथपंथ के योगी। ठीक है, नाथपंथियों की भाषा सद्दुकड़ी भाषा थी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि सद्दुकड़ी भाषा किनकी थी, तो नाथपंथियों की थी। ठीक है, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी भी थी। ठीक है, तो जो सद्दुकड़ी भाषा है उसमें खड़ी बोली का इस्तेमाल भी है और राजस्थानी का भी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। तो गोरखनाथ जी के रचनाओं की विशेषता यह है कि उसमें गुरु महिमा भी है, इंद्रिय निग्रह भी है, प्राण साधना भी है, वैराग्य भी है, मन साधना भी है, कुंडलिनी जागरण भी है, शून्य समाधि भी है। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। विष्णु शर्मा, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या है, तो विष्णु शर्मा है। ठीक है, इनकी लिखित संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि काल ज्ञान निर्णय किसका लिखा हुआ ग्रंथ है, तो वो है मत्स्येंद्र नाथ जी का, और इसका संपादन किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। अब हम रासो साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, रासो साहित्य के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल, हम पढ़ चुके हैं, वीरगाथा काल आदि काल कहा जाता है, के अंतर्गत दिया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगति परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशलदेव रासो है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सा ग्रंथ वीरगति परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो वो है विशलदेव रासो। ठीक है, विशलदेव रासो। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग शब्द का इस्तेमाल किया है रास से जुड़ा हुआ। तो गारसादा तासी, जिन्होंने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य से जुड़ा, उनके अनुसार जो मूल शब्द है रासो का वो है राजसूय। ठीक है, राजसूय। फिर आते हैं हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री जी ने इसे राजयश माना था। ठीक है, राजयश माना। नरोत्तम स्वामी जी ने इसे रासक माना। ठीक है, ये आया था एग्जाम में, नरोत्तम स्वामी। कविराज श्यामल दास, इन्होंने रहस्य माना, रासों को इन्होंने रहस्य माना। काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य, इन्होंने भी रहस्य माना रासों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने रसायन माना। ठीक है, रसायन रास या रासो माना इन्होंने रासों को। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने रास माना। ठीक है, रास माना इन्होंने रासों को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक माना। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने राउस या रस माना रासों को। दशरथ शर्मा जी ने रासक माना इन्होंने भी। माता प्रसाद गुप्त जी ने भी रासक माना। और अंत में गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने माना रासक, रास, रासा, रासु, रासो। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो ये पॉइंट सारे हम मल्टीपल चॉइस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रबद्दाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबद्दाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके लेखक कौन है, चंद्रबद्दाई, जिसे प्रथम महाकवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबद्दाई को ही कहा जा सकता है। मिश्र बंधुओं ने भी इसे स्वीकार किया है। उन्होंने भी कहा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबद्दाई को ही मानना चाहिए। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है जो निम्नलिखित है। तो जो पृथ्वीराज रासो है उसको लेकर बहुत सारे मतभेद हैं विद्वानों के बीच। कुछ विद्वान जो हैं इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, और कुछ अर्ध प्रामाणिक भी मानते हैं। तो उसे देखते हैं हम। तो जो प्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, वो हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास,
फिर आते हैं मिश्र बंधु, मिश्र बंधु भी इसे प्रामाणिक मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ये भी प्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। और फिर आते हैं कर्नल टाड, ठीक है, ये भी पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इसे अप्रामाणिक मानते हैं। फिर देवी प्रसाद, फिर कविराज श्यामल दास अप्रामाणिक मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, फिर डॉक्टर बुल्हर, फिर मुरारी दान, ठीक है, मुरारी दान भी इसे अप्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। अर्थ प्रामाणिक मानते हैं मुनिजन विजय, ठीक है, मुनिजन विजय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इम्पोर्टेंट है कि अर्ध प्रामाणिक कौन मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे मानते हैं अप्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, ये भी अर्ध प्रामाणिक ही मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। तो जो अप्रामाणिक मानते हैं उनकी संख्या 6 है, और बाकी जो प्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक मानते हैं वो 4 हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, 68 छंदों का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो में। क्वेश्चन आ जाता है कि कितने छंदों का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो में, तो 68, ठीक है। मुख्य छंद निम्न है, तो छंद हैं वो इस प्रकार हैं: कवित, छपय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, ठीक है। ये जो मुख्य छंद हैं पृथ्वीराज रासो में कवित, छपय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, ये जो ये 7 छंद हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुख्य छंद हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आता है। चंद्रवरदाई को छपय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, ठीक है। जो चंद्रवरदाई हैं इन्हें छपय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। तो जो पृथ्वीराज रासो है इसे सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। नॉर्मली भी क्वेश्चन आ जाता है कि सुख सुखी संवाद के रूप में रचित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। डॉक्टर बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि ज्ञानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। तो जो डॉक्टर बुल्हर थे उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक पृथ्वीराज विजय के कारण माना, जो कश्मीरी कवि ज्ञानक के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया, तो उनके पुत्र जलहन ने, ठीक है। चंद्रवरदाई के जो पुत्र थे जलहन, उन्होंने पूर्ण किया इसे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है ये पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, बच्चन सिंह ने कहा है पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य है, ठीक है, और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है पृथ्वीराज रासो, बच्चन सिंह जी के अनुसार, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालह कृत विशलदेव रासो में मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में पहली बार सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है, तो वो है विशलदेव रासो, जो नरपति नालह के द्वारा रचित है, ठीक है। कायामास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्ग है पृथ्वीराज रासो में, कायामास वध। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को स्वीकार किया है। तो जो आचार्य शुक्ल थे उन्होंने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को माना है, ठीक है। वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, ठीक है। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। तो जो परमाल रासो है उसकी विशेषता यह है कि इसमें
आल्हा और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट, ये महत्वपूर्ण नाम है, ने प्रकाशित करवाया था। तो किन्होंने आल्हा खंड को सर्वप्रथम प्रकाशित करवाया था? चार्ल्स इलियट ने, ठीक है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे वो। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के वेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो जो आल्हा खंड है ये मेनली बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के वेसवाड़ा जो स्थान है, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। वो हम पढ़ते हैं विद्यापति, ठीक है, आदिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जो समय सीमा है वो है 1350 से लेकर 1450 ईस्वी, ठीक है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या है, तो वो है पंडित हरि मिश्र, ठीक है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। तो जो विद्यापति थे उनका घर दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव में था, ठीक है, वो वहाँ के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं। उनके बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं जो 3 भाषा में लिखी गई हैं। पहला है संस्कृत, फिर अबहट और तीसरा मैथिली, ठीक है। इन 3 भाषाओं में विद्यापति जी ने अपने ग्रंथ लिखे हैं। पहला आता है शैव सर्वस्व सार, ठीक है, शैव सर्वस्व सार जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फिर आता है गंगा वाक्यावली, ठीक है। फिर अबहट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखा गया है, ठीक है। अबहट भाषा में लिखा गया कीर्तिलता कीर्ति पताका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है, कीर्ति पताका की भाषा क्या है, तो यह है अबहट, ठीक है। फिर आता है मैथिली। मैथिली भाषा में लिखा गया है पदावली और गोरक्ष विजय नाटक, ठीक है। ये 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। ये सारे विद्यापति के लिखे पॉइंट्स हैं। ये सारे महत्वपूर्ण छंद हैं, ठीक है। ये गोरखनाथ जी के छंद हैं। 9 लख पातिर आगे नाचे, पीछे सज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतिर बसे भंडारा, ठीक है। ये गोरखनाथ जी ने लिखा है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये हम मल्टीपल चॉइस में करा देंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में हो जाएंगे। ये लौकिक साहित्य में ये लिखे गए हैं। ढोला मारोरा दुहा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ जाता है ढोला मारोरा दुहा कौन से साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो वो है लौकिक साहित्य, ठीक है। लौकिक साहित्य का छंद है ये। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, ठीक है। जो अपभ्रंश भाषा है उसमें 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। पहला है दोहा बंध, फिर पगडंडिया बंध और फिर गेय पद बंध, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है बंध के, दोहा, पगडंडिया, गेय, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, ठीक है। दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये लाइन आपको याद कर लेना है। अपभ्रंश का चरित काव्य पगडंडिया बंध में लिखा गया है, ठीक है। तो अपभ्रंश का जो चरित काव्य है वो पगडंडिया बंध में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। चरित काव्यों में पगडंडिया छंद की 8-8 पंक्तियाँ के बाद धत्ता दिया रहता है जिसके करवक कहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरपा की रचनाओं में मिलता है।
तो किनकी रचनाओं में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग हुआ है? सरहपा की रचना में, ठीक है, सरहपा, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनकी प्रस्तुतता निम्न है, ठीक है। तो शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना था पुष्य या पुंड को, ठीक है, हमने पहले क्लास में पढ़ा है। उन्होंने पुंड को माना था प्रथम कवि, जिसका समय है 7वीं शताब्दी, ठीक है। पुंड जी का समय है 7वीं शताब्दी। फिर आते हैं राहुल संस्कृतायन, इन्होंने सरहपा को माना था प्रथम कवि, जिसका समय है सन 769 ईस्वी, ठीक है, 769 ईस्वी। फिर आते हैं राम कुमार वर्मा, इन्होंने स्वयंभू जी को प्रथम कवि माना था, ठीक है, विक्रम की 8वीं शताब्दी में, विक्रम की 8वीं शताब्दी में इन्होंने माना था। फिर आते हैं गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त ने सलिभद्र सूरी, ठीक है, सलिभद्र सूरी जी को माना था प्रथम कवि, जिनका समय है सन 1184 ईस्वी, ठीक है, 1184 ईस्वी समय है सलिभद्र सूरी जी का, गणपति चंद्रगुप्त जी के अनुसार, ठीक है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। तो जो भट्टाचार्य जी थे, डॉक्टर वी भट्टाचार्य, वो सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते थे। कवि भूपाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया, ठीक है। जो कवि भूपाल थे वो प्रथम ऐसे कवि थे जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये हमने पढ़ा है पहले। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने अब्दुल रहमान, ठीक है, जिन्होंने संदेश शासक की रचना की, उन्हें हिंदी का प्रथम कवि उन्होंने माना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है, ठीक है। तो किन्होंने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किस काल को? आदिकाल को, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्याधिक विरोधी और व्याधाओं का युग कहा है, ठीक है। किस युग को कहा गया है? आदिकाल को। किन्होंने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संस्कृतायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते थे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि किन किन विद्वानों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है? तो इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने लिखा था उसने कहा है, ठीक है, राहुल संस्कृतायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इन तीनों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का उसने कहा था बहुत ही प्रसिद्ध है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते थे, ठीक है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे और रामविलास शर्मा जी थे, उन्होंने अपभ्रंश को हिंदी से पृथक माना है, ठीक है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अबहट कहा था। तो जो हिंदी का प्रारंभिक रूप है वो अबहट है, ऐसा कहना है भोला शंकर व्यास जी का, ठीक है, भोला शंकर व्यास। अमीर खुसरो को संगीत क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कव्वाली, तराना, सितार वाद्य का जन्मदाता कौन है? तो वो हैं डॉक्टर अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। तो अवधी भाषा के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आज एक काल समाप्त हुआ, आदिकाल आज समाप्त हुआ, तो कल से हम भक्ति काल शुरू करेंगे। तो अभी मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि रविवार को मैं एमसीक्यू सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज़।
जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। इस रविवार से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, ये सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ जो निरंतर चलता रहेगा। हर रविवार को मैं 100 MCQs लाऊंगा, ठीक है। ना ही सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास पर ग्रामर से भी जुड़ा MCQs, उसके अलावा पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ा MCQs भी लाऊंगा मैं। उसके अलावा अगर समय मुझे मिला तो मैं सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से भी जुड़े MCQs लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। पर अभी फ़िलहाल मैं हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण MCQs जो एग्ज़ाम्स से रिलेटेड होते हैं वो सारे MCQs मैं इस रविवार से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और ये हर रविवार चलता रहेगा, ठीक है। हर वीकेंड को ये MCQs होते रहेंगे जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक MCQs चलते रहेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी लाइव आऊँ, ताकि जितने भी MCQs मैं फ्यूचर में लाऊंगा वो सारे लाइव मैं ला सकता हूँ। तो आपको भी आसानी होगी, क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको आसानी से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो हमारे बीच एक इंटरेक्शन चलता रहेगा, ठीक है। और समय की भी बचत होगी अगर मैं लाइव आ सका तो आज के लिए इतना ही। कल हम भक्तिकाल पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।